नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी की शिकायत। और ये काफ़ी आम समस्या है जो कम वर्ष की लड़कियों से लेकर के मिडिल एज तक की फीमेल्स में भी ये पाई जाती हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो मेरे संग कनेक्टेड रहिएगा। तो दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज बहुत ही हेल्दी रिप्रोडक्टिव साइकिल को शो करता है। हमारे जो ग्लैंड्स हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जहाँ से हम बात करते हैं हमारे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, सर्विक्स, विजाइना, ये सब के सब ग्लैंड एक हेल्दी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं और वो सिक्रीशन हमारे जो जर्म्स यानी कि बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। तो कभी कभी वो हमको दिख जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है और वो हमें इरिटेट कर रहा है, तब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये डिस्चार्ज जो है वो कब हेल्दी है और कब अनहेल्दी। कब हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्फेक्शन हो सकता है हमें और उस वजह से ये डिस्चार्ज आ रहा है। तो सबसे पहला है कि आपको पता ही है कि पीरियड्स टाइम है या टीनेजर एज है या जब बच्चियाँ काफ़ी छोटी होती हैं उनमें भी कभी कभी वाइट डिस्चार्ज आ जाता है, जो नॉर्मली बताता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल का ही एक पार्ट है। इसके साथ साथ ही अगर डिस्चार्ज में हमें विजाइनल इचिंग हो, बर्निंग हो, इरिटेशन हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। हेल्दी डिस्चार्ज एकदम क्लियर होता है, स्टिकी होता है, थोड़ा सा कभी कभी आपको लगेगा कि वाइट ऑफ एग जैसे कलर होता है उसके जैसा भी आपको दिखाई दे सकता है, हल्का सा वाटरी भी हो सकता है। तो ये तो हेल्दी है। लेकिन अगर उसमें कलर चेंज हो जाए, जैसे कि येलोइश हो जाए, ब्राउनिश हो जाए, ग्रीनिश हो जाए, लाइट पिंकिश हो जाए, या अगर उसका स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाए या फिशी ओडर हो, तो आप उसमें ध्यान देंगे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज के क्या कारण हो सकते हैं अगर उनका कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होने का अर्थ ये है कि पीएच गड़बड़ा गया है किसी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो गया है हमारे को। तो अब हम ये बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एक बैक्टीरिया है जिसके संक्रमण से हमारे इचिंग और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और डिस्चार्जेस दिखाई देने लग जाते हैं। तो लेडीज़, अगर आप एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड का यूज़ ज़्यादा करती हों, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हों, अगर आपको सर्वाइकल कैंसर कभी रहा हो, अगर कभी वहाँ पे ट्यूमर हो, कोई गांठ बन गई हो, या इसके साथ साथ अगर आपकी आदत है सेंटेड सोप्स या बबल बाथ्स लेने की, आपको कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो रखा हो यानी कि कोई इन्फेक्शन जो पेल्विक रिलेटेड है, इन सब कारणों की वजह से, इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपके डिस्चार्ज का कलर चेंज हो सकता है। अगर आपका डिस्चार्ज का कलर चेंज हो रहा है तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि फीमेल डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, अगर कलर चेंज दिख रहा है आपके डिस्चार्जेस का तो आप फीमेल डॉक्टर को दिखाएंगे, जैसे कि अभी हमने बात की। वो आपका एक पेप टेस्ट करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है। और वैसे भी आपको हर साल पेप टेस्ट कराना चाहिए। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सी दवाइयाँ डिस्चार्जेस के अकॉर्डिंग लगेंगी। तो दोस्तों, पहली दवाई जिसके बारे में आपको बताऊंगी वो है एल्यूमिना 30C। वो उन लेडीज़ के लिए अगर आपका डिस्चार्ज काफ़ी पतला हो, एकदम पानी जैसा, और जो बिल्कुल पैरों तक आ जाए, और इसके साथ साथ उसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई दर्द नहीं हो, आपको थोड़ा थोड़ा इरिटेशन हो और ठंडा पानी डालने से आपको आराम मिले, तो आप लेंगे एल्यूमिना 30C की दिन में 3 बार 4 से 5 गोलियाँ, और आप कंटिन्यू करेंगे उसको तब तक जब तक कि आपको आराम ना आ जाए। नेक्स्ट है, अगर आपको डिस्चार्ज बहुत काटने वाला हो, वहाँ पे बहुत इरिटेशन हो यानी विजाइनल इचिंग हो, इरिटेशन हो, बर्निंग हो, और उसके साथ साथ पेढ़ू का जो एरिया यानी पेट के नीचे का जो एरिया है वो काफ़ी दर्द कर रहा हो, बीच बीच में आपको पानी डालना पड़ता हो जलन मिटाने के लिए, तो आपके लिए है दवाई अमोनियम कार्बोनिकम 30C। अमोनियम कार्बोनिकम की आपको दिन में 3 बार 4 ड्रॉप्स लेनी है 1 टीस्पून वाटर में फॉर 1 मंथ। तीसरा लक्षण, अगर आपकी जो भी डिस्चार्ज है वो वाइट हो, एकदम एग वाइट यानी अंडे के कलर जैसा हो, काफ़ी थिक हो, और ये पीरियड्स के बीच में आता हो, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा थकान लगती हो, और अगेन कमर दर्द होता हो, तो आपके लिए है दवाई बोरेक्स 30C। बोरेक्स 30C की आपको 5 गोली दिन में 3 बार लेनी है फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट है,
अगर छोटी बच्चियों में यानी कि 10 वर्ष 8 वर्ष की बच्चियों में भी आपको वाइट डिस्चार्ज दिखता हो और उन बच्चियों के अंदर पीरियड्स नहीं आए हों, तब आप ये दवाई देंगे कैलकेरिया कार्ब 30C। इस दवाई को आप टीनेजर एज में भी दे सकते हैं अगर उनका डिस्चार्ज थकान से हो, यानी कि अगर वो एक्सरसाइज करें या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हों, काफ़ी थोड़ा सा भी काम करते से ही उनके वाइट डिस्चार्ज आ जाता हो, तो उन बच्चियों के लिए भी कैलकेरिया कार्ब 30C है। डिस्चार्ज का कलर नॉर्मली वाइटिश ही रहेगा और आप इसकी 4 गोलियां बच्चों को दिन में 3 बार देंगे जब तक कि उनको आराम ना आए, यानी कि 1 to 2 मंथ्स आप कंटिन्यूसली देते रहेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी तरह का सर्वाइकल इन्फेक्शन हो गया, यानी आपका सर्विक्स वेजाइना में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया और उस वजह से डिस्चार्ज का कलर चेंज हो गया हो और आप बहुत सेंसिटिव हो, यानी कि आपका जो नेचर है वो काफ़ी चिड़चिड़ा रहता हो, छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट हो जाते हो, तो आप दवाई लेंगे सिम्सिफ्यूगा 30C। सिम्सिफ्यूगा 30C का आपको दिन में 4 बार लेनी है दवाई, 4 गोली, और इसे आप 1 मंथ तक कंटिन्यू करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है तब भी आपको वाइट डिस्चार्ज रहता हो और इसमें आपको थकान भी लगती हो, पेट में दर्द भी रहता हो कभी कभी, तो आपको चिंता ना करें। अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकल के आई है तो आप एक काम क्या करें कि हॉट वाटर एक टब में रख लें और उसमें आप 15 से 20 मिनट बैठे रहें। इससे भी आपको कंटिन्यूसली करने से आराम रहेगा। तो दोस्तों, जो भी टिप्स मैंने आपको बताए, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, वो आप अपनी दूसरी महिला मित्रों से भी शेयर करें और इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।